तो जो टॉपिक कवर करेंगे हम वो कवर करेंगे रिन्यूअल ऑफ अ बिल और रिटायरिंग द बिल अंडर रिबेट। रिन्यूअल ऑफ अ बिल का मतलब होता है कि पुराने बिल को कैंसिल करना और एक नए बिल को बनवा लेना। अब इसमें ड्रॉअर का क्या फायदा? इसमें ड्रॉअर का बस इतना ही फायदा होता है कि अगर ड्रॉइंग कहता है कि उससे पैसे मेच्योरिटी तक शायद अरेंज ना हो पाए तो ड्रॉअर उसको थोड़ा सा और समय दे दे और पुराने बिल को कैंसिल करके एक नया बिल बना दे, इसको रिन्यूअल ऑफ बिल बोलते हैं। ड्रॉअर को मिलता है इस पे ब्याज, जितने भी एक्स्ट्रा टाइम वो लेगा उस पे उसके लिए ब्याज उसको दिया जाएगा। किसको? ड्रॉअर को। कौन देगा? ड्रॉई देगा, क्योंकि ड्रॉई और समय मांग रहा है तो ज्यादा समय तो ज्यादा इंटरेस्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब जो रिन्यूअल फॉर बिल का जो क्वेश्चन है वो ये है कि 1 फरवरी को रवि ने कुछ गुड्स सोल्ड किए थे 18,000 के मोहन को, और मोहन ने इमीडिएटली 3,000 रुपए तुरंत पे कर दिए, मतलब 3,000 रुपए उसने इमीडिएटली पे कर दिए। अब जो रिमेनिंग अमाउंट था उसका बिल बना हुआ है। देखो इसमें लिखा है कि ऑन 1 फरवरी 2016 रवि सोल्ड गुड्स टू मोहन 18,000 एंड पेड 3,000 इमीडिएटली एंड एक्सेप्टेड अ बिल फॉर 3 मंथ। 3 महीने के लिए उसने बिल एक्सेप्ट किया। सबसे पहली चीज कि कितने का अमाउंट था जिसमें गुड सोल्ड हुए थे 18,000 के, और कितना पेमेंट उसने कर दिया भाई? उसने 3,000 रुपए पेमेंट कर दिया। रिमेनिंग अमाउंट कितना है? 15,000। कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। तो अभी तो हम सेल की पहले एंट्री करेंगे। अच्छा क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेते हैं पहले। मेच्योरिटी पे क्या हुआ है कि मोहन आया रवि के पास, उसने बोला कि भाई, रिक्वेस्ट किया रवि से कि भाई देखो ऐसा मेच्योरिटी में पैसे दे नहीं पाएंगे, तो आप एक काम करो, पुराना वाला बिल कैंसिल करके एक नया बिल बना दो, और नया बिल पे हम आपको ब्याज भी देंगे। कितने परसेंट देंगे? 12% पर एनम के हिसाब से। और इसके बाद जब उसने एक बिल बना दिया तो मेच्योरिटी पे रवि को मोहन से पैसा मिल गया। अच्छा क्वेश्चन में तो अब एंट्रीज पे आते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब एंट्रीज पे देखते हैं। सबसे पहले सेल की एंट्री होगी। सेल किसको किया? मोहन को किया, तो मोहन डेबिट हो जाएगा। डेट क्या होगी? 1 फरवरी टू सेल्स 18,000 रुपए के गुड्स उसने बेचे थे, मैंने लिख दिया 18,000 के गुड्स बेचे। 1 फरवरी सेम एंट्री। ड्रॉइंग की किताब में क्या एंट्री की? उसने परचेज किया है, तो परचेजेस टू रवि, अमाउंट क्या होगा? 18,000 होगा। ये आपकी सेल की एंट्री होगी। सेल खत्म हो गया यहाँ पे। फिर सेकंड एंट्री होगी कि उसने इमीडिएटली कैश में कुछ पैसे दे दिए, एक नया बिल बनवा लिया है, तो सेम डेट पे 1 फेब पे ही एक एंट्री होगी कि कैश मिल गया, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। फिर बीआर डेबिट होगा टू मोहन। अब देखिए कैश में हमें 3,000 मिल गया था, हमने लिख दिया रिसीव 3,000। बीआर कितने का बना? 15 का। रिमेनिंग अमाउंट 15 था, और 18,000 रुपए मोहन। ये हो गया कैश रिसीव एंड ड्रॉ अ न्यू बिल ऑफ 15,000 ऑन मोहन। अब फर्स्ट जो ड्रॉइंग की किताब में एंट्री होगी वो एंट्री होगी रवि डेबिट टू कैश, क्योंकि इसने कैश दिए हैं, टू बीपी क्योंकि इसकी लायबिलिटी है। रवि 18,000, कैश कितना दिया है? 3,000, और रिमेनिंग अमाउंट कितना बीपी बना? 15,000 का। ये हो गया बिल एक्सेप्टेड की एंट्री, ठीक है। अब सेल कर दिया, फिर उसके बाद बीआर एक्सेप्ट हो गया है। अब जब ये एंट्रीज हो गई तो अब आएगी सीधे बात मेच्योरिटी की। मेच्योरिटी कब होगी भाई? उसने 3 महीने के लिए टाइम लिया था, ये देखो 3 महीना। कितनी तारीख को बना था बिल? 1 फरवरी को बना था, तो 1 फरवरी को जब बिल बना था तो 1 मार्च तक 1 महीना हो गया, फिर 1 मार्च से 1 अप्रैल 2 महीना हो गया, और 1 अप्रैल से 1 अप्रैल में 3 महीना हो गया, और 3 डेज ऑफ ग्रेस जो हम पहले से जोड़ देते हैं, 3 डेज ऑफ ग्रेस। तो अब मेच्योरिटी डेट क्या हुई? 4 मई हुई, तो अब 4 मई। अब जो थर्ड एंट्री होगी वो होगी कैंसिलेशन ऑफ बिल की एंट्री। क्यों? क्योंकि भैया मेच्योरिटी पे उसने कहा कि भैया हमारे बिल को कैंसिल कर दो और 12% के हिसाब से हमें इंटरेस्ट चार्ज कर लो उनसे। तो हम क्या पास करेंगे? आपको पता होगा कि रिवर्स एंट्री पास हो जाती है, तो मोहन डेबिट टू बीआर टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 12% के हिसाब से। अब कितने अमाउंट पे लगेगा भाई? इंटरेस्ट का देखिएगा, इंटरेस्ट का लगेगा 15,000 रुपए का बिल था आपका, 12% हो गया, और टाइम कितना बचा हुआ है? जितना टाइम बचा होता है, जितना उसने एक्स्ट्रा टाइम लिया 2 मंथ लिया, तो 2 मंथ के हिसाब से ये 2/12, 12 काट दिया मैंने, 0 काट दिया मैंने, 300 रुपए उसका इंटरेस्ट आ गया। ये इंटरेस्ट पे करेगा वो, ठीक है। तो मोहन के अकाउंट में जाएगा 15,300
BR 15,000 का था और 300 रुपए उसने जो इंटरेस्ट चार्ज किया, क्योंकि इंटरेस्ट उसके लिए फायदा है तो क्रेडिट में हमने शो किया। अब ऑन दी अदर हैंड मेच्योरिटी डेट पे ड्रॉई क्या एंट्री पास करेगा। अब भाई ड्रॉई के लिए इंटरेस्ट पेएबल तो खर्चा है, तो खर्चे के लिए वो क्या करेगा, सबसे पहले तो वो रिवर्स एंट्री करेगा बीपी एक्सेप्टेंस की। तो बीपी टू रवि, और इसमें एक एंट्री इंटरेस्ट की बढ़ जाएगी क्योंकि इंटरेस्ट उसके लिए खर्चा है, तो इंटरेस्ट यहाँ डेबिट हो जाएगा। अब भाई यहाँ पर हो गया 15,000 का बिल था, 300 रुपए उसने इंटरेस्ट के दिए, तो रवि 15,300, ये एक बिल कैंसिल हो गया पुराना वाला, और इंटरेस्ट जो है वो बिल के साथ बता दिया गया कि इतना पेबल है। अब क्या किया है उसने, अब क्वेश्चन में जैसे आगे बोल रहा है कि इंटरेस्ट का पैसा उसने क्या किया है, कैश में पे कर दिया है। तो सबसे पहले जब बिल कैंसिल हुआ, कैंसिलेशन के बाद जो नया बिल बनेगा उसकी भी तो एक्सेप्टेंस लेंगे उससे। तो भाई हम BR टू मोहन हमने एक्सेप्टेंस ले ली उससे। और इसमें एक चीज और है, उसने बोला कैश में इंटरेस्ट का पैसा दे दिया है, तो क्या अब आगे जो एंट्री होगी वो होगी नए बिल की एक्सेप्टेंस की। भाई पुराना बिल हमने क्या किया, कैंसिल कर दिया है। अब नए बिल में क्या हुआ है कि उसने एक नया बिल तो एक्सेप्ट किया, लेकिन इंटरेस्ट का 300 रुपए तुरंत कैश में दे दिया है। अब एंट्री देखिए, नए बिल की जो एंट्री होती है BR कैश टू मोहन। अब इसमें मोहन क्या होगा, BR कितने का था भाई, BR 15,000 का था, कैश हमें मिल गया इसलिए हमने डेबिट कर दिया 300 रुपए, टू मोहन 15,300। ये एंट्री ड्रॉर पास कर लेगा अपनी किताब में। अब ड्रॉई अपनी किताब में क्या पास करेगा, भाई ड्रॉई ने नए बिल के लिए एक्सेप्टेंस एक एंट्री तो वो पास करेगा, उसके साथ ही उसने कैश भी दिया 300 रुपए का। तो सबसे पहले रवि डेबिट हो जाएगा, रवि डेबिट टू बीपी, भाई एक्सेप्टेंस की तो यही एंट्री होती है। इसमें एक चीज बढ़ जाएगी कैश, क्योंकि उसने कैश में पेमेंट किया है, पैसा बाहर गया है तो क्रेडिट 300 रुपए इसमें गया, 1500 रुपए बीपी में गया, 15,000 रुपए और 15,300 रुपए रवि में चला गया। ये एक्सेप्टेंस की एंट्री हो गई इंटरेस्ट पेड के साथ। अब लास्ट एंट्री क्या पास होगी, अब जो लास्ट एंट्री पास होगी वो मैच्योरिटी की पास होगी। मैच्योरिटी पे क्या हुआ है, जो नया बिल था उसकी मैच्योरिटी डेट निकल के आई 7 जुलाई। 7 जुलाई को क्या हुआ कि पैसे मिल गए, पैसे मिल गए हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सिंपल सी एंट्री टू BR। कितना मिला है भाई 15,000, क्योंकि इंटरेस्ट का पैसा तो कैश में दे दिया था उसने, अगर नहीं दिया होता तो हम वो भी रिसीव करते हैं। यहाँ पे ड्रॉई क्या पास करेगा, 7 जुलाई को उसने पेमेंट कर दिया है, तो बीपी टू बैंक उसकी लायबिलिटी कम हो गई है, तो ये होगी 15,000 रुपए। तो ये एंट्रीज पास होंगी इस क्वेश्चन। तो जो अगला टॉपिक है, सेकंड टॉपिक है, वो है रिटायरिंग द बिल अंडर रिबेट। रिबेट का मतलब होता है डिस्काउंट। तो कई बार क्या होता है, ड्रॉई जो होता है उसके पास पैसे मैच्योरिटी डेट से पहले अरेंज हो जाते हैं, तो वो ड्रॉअर के पास जाता है, बोलता है ऐसा है भाई कि मैच्योरिटी डेट से पहले ही पैसे ले लो और खत्म करो बात। लेकिन अब ये बोलता है कि भाई हमको थोड़ा डिस्काउंट भी दो, क्योंकि हम समय से पहले पैसा दे रहे हैं आपको। इसी डिस्काउंट को हम बोलते हैं रिबेट। तो अब इसका न्यूमेरिकल एक उठा के देखते हैं। सबसे पहला क्या है कि अमित ने गुड सोल्ड किए हैं बबली को 10,000 रुपीज के 1 जनवरी को, और 3 महीने का एक बिल एक्सेप्ट कर लिया है। फिर ऑन 4 मार्च मैच्योरिटी डेट से पहले ही रवि ने बिल को पेमेंट कर दिया है और एक 6% के हिसाब से उसने रिबेट ले लिया है। अब सबसे पहले जनरल एंट्रीज पे आते हैं और कैलकुलेशन करते हैं। तो जो पहली एंट्री होगी वो सेल परचेज की एंट्री होगी। ड्रॉअर क्या पास करेगा, ड्रॉअर ने बेचा है उधार पे, किसको बेचा है, बबली को बेचा है। तो सबसे पहले डेट लिख लेंगे, डेट 1 जनवरी है, और बबली को बेचा है 1 जनवरी 2016। बबली को बेचा है तो बबली का अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि उधार पे है, तो उसका नाम आएगा टू सेल्स। कितने की गुड्स बेचे हैं भाई, 10,000 के बेचे हैं, 10,000 के। ऑन 1 जनवरी बबली ने परचेज किया, उधार पे किससे लिया है भाई, अमित से लिया है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अमित 10,000, ये सेल परचेज की एंट्री हो गई। सबसे पहली बेसिक एंट्री तो ये हो गई। अब वो बोल रहा है कि 3 महीने के लिए बिल एक्सेप्ट किया है उसने, तो एक्सेप्टेंस की एंट्री कर लेते हैं 1 जनवरी। अगर कोई एंट्री नहीं दी कि बिल कब एक्सेप्ट कर रहा है, तो सेल की जो डेट होती है उसी डेट को हम क्या मान लेते हैं कि उसी डेट बिल को एक्सेप्ट किया गया है। अच्छा, तो बिल एक्सेप्ट किया गया है तो BR अकाउंट डेबिट टू बबली, बबली ने एक्सेप्टेंस दे दी अपनी,
10,000 1 Jan 2016 बबली ने एक्सेप्टेंस किसको दिया? अमित को। तो अमित डेबिट टू बीपी, क्योंकि बीपी इसकी लायबिलिटी है तो ये इधर जाएगा। ये होगी एक्सेप्टेंस की एंट्री। थर्ड एंट्री क्या होगी भाई? थर्ड एंट्री क्या होगी? आप मैच्योरिटी डेट सबसे पहले निकाल लेते हैं कि मैच्योरिटी डेट क्या होगी। भाई उसने 1 जैन को परचेज किया था, 1 जैन। अब उसने कितने दिन के लिए परचेज किया था? बिल बनवाया था, उसने बिल बनवाया था 3 महीने के लिए। तो 1 जैन से 1 फेब 1 महीना, फिर मार्च 2 महीना, फिर अप्रैल 3 महीना, प्लस 3 दिन ऑफ ग्रेस। तो मैच्योरिटी डेट उसकी आनी चाहिए थी 4 अप्रैल को। लेकिन वो क्या हुआ? अब वो मार्च में ही चला गया। कितनी मार्च को चला गया? 4 मार्च को चला गया। और बोला कि भाई बिल जो है उसका पेमेंट हम अभी कर दे रहे हैं और हमें डिस्काउंट दे दो। तो कितने महीने पहले गया वो? 1 महीने पहले चला गया। मैच्योरिटी डेट के 1 महीने पहले ड्रॉअर के पास चला गया और बोला जाके कि हमारा बिल जो है वो मैच्योर होने से पहले हम उसका पेमेंट कर दे रहे हैं। तो हमें रिबेट कितने परसेंट से? 6% से। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ रिबेट देख लो। कैलकुलेशन ऑफ रिबेट देखो, अमाउंट कितना था भाई? बिल 10,000 का था, 6% था। अच्छा, आप समय क्या लेंगे? टाइम लेंगे जितना महीना बचा हुआ है मैच्योरिटी होने में। तो कितना महीना बचा है भाई? 1 महीना बचा हुआ है। 1/12 2 0 0 50 रुपीज। तो 50 रुपीज का उसको रिबेट मिल गया। तो 50 रुपीज का रिबेट, इसका मतलब अब वो क्या करेगा? अब एंट्री होगी 4 मार्च पे, और क्या एंट्री होगी 2016 को कि वो पैसा दे दिया उसने, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा ड्रॉअर का। और ड्रॉअर ने क्योंकि रिबेट दिया है तो रिबेट डेबिट होगा उसका टू बीआर। आप रिबेट कितने का दिया? 50 रुपए का। बिल कितने का था? 10,000 का। तो जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो रिसीव कर लिया होगा, 9,950 रुपए। टू बीआर 10,000 रुपए। ये यहाँ पर बैंक में पैसा रिसीव हो गया, डिस्काउंट अलाउड कर दिया, बीआर तुम्हारा एसेट कम हो गया। किताब में क्या पास करेगा भाई? रिबेट तो उसके लिए क्या है? उसके लिए तो फायदा है, और बीपी उसका क्या हो रहा है? कम हो रही है। तो जब कभी भी लायबिलिटीज कम होंगी तो डेबिट साइड शो होंगी। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले एंट्री बीपी टू बैंक टू रिबेट रिसीव्ड। इसका मतलब है कि बीपी कितने का था भाई? 10,000 का था। बैंक में उसने कितना पैसा दिया? इतना दिया। 50 रुपए का उसको डिस्काउंट मिल गया। ये हो गया कि रिबेट मिला उसको, फायदा है, क्रेडिट में शो किया। तो बैंक 9,950 रुपए देके उसने मैच्योरिटी से पहले अपने बिल को मीट आउट कर लिया और रिटायर कर लिया।